कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई भाई कितना ज्ञान ध्यान छाट लो, कितना ही कुछ कर लो, इनका कुछ फायदा नहीं है। फिर क्या अभी सतगुरु ने तो एक ही बात की, अभी तू भजन कर। भाई भजन करने से ही ज्ञान ध्यान सब कुछ अपने आप आता है। भाई ज्ञान ध्यान से, ये पढ़ने से, पढ़ने की तो भाई कितने पढ़ते रहो जाए, कितनी पढ़ाई करते रहो, कितना कुछ करते हो, इनमें कुछ ज्ञान नहीं आएगा आपको। ज्ञान ज्ञान आएगा जब आप एक चीज़ पकड़ो, सेवन करने लग जाओगे। सेवन करने से क्या है कि ध्यान आपको ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, ऊपर ही सारे राज खुले हुए हैं, भी सारा कुछ यहीं दबा हुआ है, सारा कुछ है। तो भी सतगुरु ने तो एक ही बात की, भाई सेवन करो बने, आप भजन करो जी, सारे वहम छोड़ के, सारे ख्याल छोड़ के। इसलिए हमारे पूज्य परम सत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि मेन चीज़ सिमरन है, मेन चीज़। और की ओर ध्यान देना नहीं, और क्या और ध्यान दोगे तो सुर तो सिमटेगी नहीं। भाई कहते हैं ना भाई और कुछ करो मान लें, उनसे हमारा सिमटाव नहीं होगा, क्योंकि सिमटा यानी सिमरन एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है, ऐसा सूत्र है जिसके करने से रोम रोम में से रमी हुई आत्मा, रोम रोम में या लो लो में जमी हुई आत्मा को निकाल के आंखों के पीछे इकट्ठा करता है। ये गुण सिमरन के अंदर दिया हुआ है, और में नहीं दिया गया भाई, ध्यान या दोनों में नहीं दिया गया भाई, ये सिर्फ सिमरन दिया गया। और सिमरन और ध्यान कहने को दो कहें पर है एक। भाई जैसे आप किसी का नाम जपते हो तो उसका चेहरा आगे आ जाता है, किसी को भी याद करोगे आप उसका चेहरा आगे आ जाता है। भाई किसी को भी याद करो आप, उसका ख्याल करो किसी का, तो आगे आगे उसका चेहरा भी फोटो भी आती जाएगी। इन्हें ध्यान एक है, पर हमने सिमरन के अवसर पर किसी का ध्यान नहीं करना है, ये संतों का भी ध्यान नहीं करना है, ऐसे बताया गया। क्योंकि एक वक्त में दो काम नहीं हो सकते, चाहे तो ध्यान की ओर जाएगा मन, शेष सिमरन की ओर जाएगा। ध्यान वैसे बुरा नहीं, जिसका ध्यान करते स्वरूप बनते वो सिमरन के अवसर पे नहीं। और ध्यान करने योग्य तुम कब होगे, जब आपका सही ढंग से सिमरन होने लगेगा। सही ढंग से सिमरन का मतलब जब बैठने से ऑटोमेटिक नाम जपना शुरू करोगे, सिमटा होने लग जाएगा आपका। सिमटा होते होते ये ज़्यादा, आधे से ज़्यादा सिमटा हो हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का, जब सिमटाव आधे से ज़्यादा हो जाएगा, आधा सेंटर नाभि कहा गया है, नाभि, और इससे जरा सा सिमटा ऊपर आता है, यानी आधे से ज़्यादा जाना, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक कुदरती तौर पे जिस फकीर से हमें नाम मिला है उसका फोटो आएगा, स्वरूप नहीं आएगा। जैसे स्वरूप होता है एक तो रूप रूप, जैसे आप तुम बैठे हो, फोटो आएगा उसका, क्योंकि सिमटा हमारा पूरा नहीं हुआ है, वे सिमटा हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसका स्वरूप फोटो आएगा। फोटो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे बोलेगा नहीं, वो आएगा जाएगा, मतलब फोटो तो आएगा मगर स्वरूप नहीं है, बात नहीं करेगा वो। एक बारी मस्ताना जी महाराज को एक प्रेम बोले मस्ताना जी का, बाबा जी आपका स्वरूप आता है, तो फिर वह बोलता नहीं है। मस्ताना जी बोले वो दौड़ का मस्ताना है क्या, दौड़ का यानी दौड़ का मस्ताना तो है क्या, नुकरा जी काम रुकते नहीं है। नुकरा तो जो जो ध्यान ऊपर आएगा, जितनी तो आंखों बीच में रहेगी, उतना दुनिया के बड़े खाप के हाथ में आएंगे भाई, आपके काबू आने लग जाएगी सारी चीज़ें। ये शब्द आता है ना, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, उसमें लिखा होता है जिस पे सतगुरु राजी हो जाए उसका जगत भिखारी हो। यानी जो जो सिमटा होता जाएगा आप ऊपर आने लगोगे, फिर दुनिया आपके पीछे है, मतलब सारा सेंटर यानी भगवान है, परमात्मा, परमात्मा पीछे सारी चीज़ें हैं। परमात्मा हासिल हो जाता है, सतगुरु हासिल हो जाता है, सारा कुछ ही हासिल हो जाता है। वो हासिल नहीं होता है तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं हो। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साथ ही फरमाया करते थे, अगर सिमटाव नहीं होता भाई इसका ना कुछ, इसके पल्ले कख नहीं है, कख बोलते थे भाई, कुछ नहीं इसके पास। तो इसका मतलब नहीं है कि भाई हमने कुछ न कुछ हासिल करने के लिए हमें नाम मिला है, या कुछ हासिल है यानी आत्मा कल्याण के लिए हमें इसकी मनुष्य देह मिली हुई है। तो अब और हमें साथ संगत में आते जाते हैं तो सतगुरु की अपनी दया में, दया इसको कहा गया कि हमें सतगुरु अपने साथ संग मिला लेता है। और दया तो बाकी अभ्यास करोगे सिमटा होगा जब बनेगी जा। तुलसी दया ने छोड़ी जब लग घट में प्राण, भाई जब लग हमारे में प्राण है, दया ने छोड़ी यानी भजन में लगे रहना, जैसे सिमटा होने लग जाए। सिमटाव को होने का नाम ही दया है। और सतगुरु ने तो क्या कि अभी सिमटाव भाई कब होगा, जब आप भजन करोगे।
बाबा जी ने तो किसी चीज़ में हमारे को नहीं फंसाया, ज्ञान ध्यान में, किसी योग में, व्रत में, पूजा पाठ में, किसी कीर्तन में, किसी और ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में नहीं, उसमें खाली एक का एक कि आप भजन करो। सतगुरु ने तो ये बताए, बोलना तो बस ज्ञान कथे बाक बाक मरे काहे करे उपाय। ज्ञान ज्ञान भाई करते करते कितना ही बावड़ा हो जाएगा जी, चाहे गाड़ी हो लो ज्ञान की है, कितना कुछ कर ले, चाहे सारी साल पढ़ते रहो, वर्ष मास पढ़ते रहो, कितना पढ़ते हो, तो न्यू समझो कि बकवास है सारा कुछ है। मगर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं बेचारे, कभी गुरबाणी भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं भाई उनके लिए जरूरी है ज्ञान हो जाए, पर इसी को ही मुक्ति का दाता मान लेना उचित नहीं है। भाई पढ़ पढ़ के ही मुक्ति हो जाएगी, पढ़ पढ़ के मुक्ति, इसका नाम उचित नहीं है। भाई ये काम उचित तो है कि अभ्यास करें, रूप सिमरना शुरू हो जाए, इसका नाम ज्ञान है। भाई सतगुरु प्रकट हो जाए तो उसका नाम ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु पूजा, सतगुरु सेव और न दूजा, भाई और दूसरा नहीं है, सतगुरु ही ज्ञान है। यानी सतगुरु ज्ञान कैसे होगा, जब हमारा सिमटा होने लगेगा, नाभि से ऊपर आदमी आए, यानी हमारी आत्मा आएगी तो स्वरूप तो आया, मतलब कुछ तो कदम आगे बढ़े तो हौसला बढ़े, तो फिर आंखों के बीच में पूरी तवज्जो आ जाएगी हमारी, पूरा सिमटा हो जाएगा पूरा पूर्णतः। जैसे भी हाथ सुन हो गया, पैर सुन हो गया, कभी ये हाथ हो गया, कभी हो गया, इतना सा हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, यह है अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। पूर्णता भाई पूर्णता नहीं हुई है, भाई आप पूरे हो गए, भाई पूरे हो जाओगे तो फिर सतगुरु स्वरूप आ जाएगा। पहले फोटो थी, फिर स्वरूप आ जाएगा। वो हमारे से मातृभाषा में बातें करने लग जाएगा, तो न्यू समझो कि भाई हमें सही रास्ते पे हैं और हमारा काम ठीक हो रहा है। अभी हमने सारे तवज्जो या ध्यान किस पे लगाना है, मेडिटेशन पे, ध्यान पे, भजन पे लगाना है। यानी कि हमारा दिमाग कैसा हो जाए कि भाई घर के काम किए और वहीं फिर करते ही तुरंत ही बैठे, क्योंकि कमरा अलग बना लिया आपने, जगह आपने अलग बना ली, तो बैठना आसान हो गया आपका, कुंडी बंद करके फिर बैठ गए। भाई रोटी बनने में 1 घंटा है तो आप फिर बैठ गए। भाई ये देखना नहीं आपने, वक्त विचारना नहीं है कि भाई अब टाइम होगा तो बैठेंगे, ये कभी कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई दिन में है जैसे कोई टाइम टेबल तो है नहीं, जब भी जी करके जब बैठ गए। एक बार मस्ताना जी महाराज से पूछा कि बाबा जी भजन में कब करूं, बाबा मस्ताना जी महाराज बोले कि जब भी मन लग जाए जब भी बैठ जाओ। भाई जब भी आपका मन लग जाए, ये अंदर तो इच्छा हो जाती है लगने की, मन लगने की, फिर तो उसकी और भी कीमत ज़्यादा है, फिर हमने लगाना नहीं पड़ रहा है, फिर हमने लगाना नहीं पड़ रहा है, फिर ऑटोमेटिक ही तैयार बैठे हैं, गाड़ी घेर में है, तो क्यों ना हम फिर बैठे जाए। वे सतगुरु ने तो खाली एक एक किया कि भाई भजन करो, और सारे ज्ञान ध्यान में। फिर बाबा जी फरमाया करते थे कि आप ज्ञान ध्यान में रहोगे, इन पढ़ते रहोगे तो भजन कब करोगे, कि कहाँ है टाइम कलयुग में। कलयुग में तो रात दिन लगने के बाद भी घर की समस्या नहीं पूरी हो जाती, समय कहाँ है बिल्ला हमारा। इसलिए अपने को देख के समझाइए भाई नाम जपो आप। सतगुर ने तो यूं